नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर अराउंड यू। तो मेरे चैनल पे आप इतने दिनों से देख रहे थे कि मैं कहीं बाहर घूमने जाता और रेगुलर तो हूँ नहीं, और कभी खाना पकाता। ओके, उसमें भी रेगुलर नहीं हूँ क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो ऑफिस के काम बहुत होते हैं। तो इसीलिए मैं मतलब रेगुलर यूट्यूबर जैसे घूमने नहीं जा पा रहा हूँ। तो मैं सोचा कि कुछ एक्सप्लोरेशन तो घर बैठे भी कर सकते हैं। ओके, तो मुझे आपने ऑब्जर्व किया होगा मेरे पिछले वीडियोस में कुछ दिनों से कि मुझे थोड़ा-सा खाँसी था, सर्दी था, ओके, कोल्ड हो गया था, तो मैं कफ़ हो रहा था। तो अभी ये जो चीज़ है, ये थोड़ा बहुत मतलब लोगों में ज़्यादा दिख रहा है बिकॉज़ मौसम ही ऐसा है, दिसंबर का महीना है और जनवरी में भी थोड़ा हद तक चलता है, बहुत ही ठंडा है, कोल्ड है। तो यहाँ पे हुआ क्या, मुझे याद आया कि जब हम छोटे थे, तब हमारे गाँव के वहाँ पे मेरे जो रिलेटिव है, पेरेंट्स हैं, वो एक लीव्स लाते थे जिसका नाम था बासक पाता। ओके, अब वो लोग बासक पाता बोलते थे वहाँ कोलकाता में। ओके, अब बैंगलोर में भी मैं पला बड़ा हूँ, लेकिन वो चीज़ कोलकाता में बीच-बीच में जब हम हॉलिडेज़ में जाते थे, तो वहाँ पे देखने को मिलता था। तो वो बहुत ही कड़वा होता था बासक पाता। नॉर्मल लीव्स था। अब उस टाइम पे पता है ना, गाँव का एरिया था, मतलब बहुत गाँव भी कुछ नहीं था, थोड़ा आउटस्कर्ट्स ऑफ कोलकाता था। तो वहाँ पे वो लीव्स इतना ईज़िली मिल जाता था कि उनके घर के पास वो लीव्स है, जाओ जाके तोड़ के लेके आओ। अगर जिसको खाँसी-सर्दी हो गया है, बुखार हो गया है, वो उबाल के पिला देंगे। तो अब उस बासक पाता का लीव्स जो है वो ऐसे ही तोड़ के लाते थे, पानी में उबालते थे, फिर उसको फ़िल्टर करके उसका पानी पी जाते थे। जब हम बच्चे थे उस टाइम पे बच्चों को तो कड़वा लगेगा ही, और वो बहुत एक्चुअली कड़वा है। ओके, तो वो मुझे याद आया, बहुत ही इफ़ेक्टिव था। आज मैंने अगर वो 2 ग्लास पी लिया, सुबह एक बार और शाम को एक बार, तो कल सुबह जब मैं उठूँ तब तक मेरा पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम क्लियर हो जाता है। कोई कफ जमना, खाँसी होना, नाक बंद रहना, नाक में कफ जम जाता है, ये सारी चीज़ क्लियर हो जाते हैं और सिर भी खुला-खुला हो जाता है। तो मैं एक्चुअली रिसर्च कर रहा था कि ये बासकपता लीव्स का अब कहाँ है? मिलता है कि नहीं? अगर मिलता है तो कहाँ मिलेगा? ओके, और अब मैं बैंगलोर जैसे सिटी में रहता हूँ, तो आपको पता ही है यहाँ पे दूर-दूर तक कुछ उगने वाला है नहीं। यहाँ पे दूर-दूर तक सिर्फ रियल एस्टेट का ही डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ कहाँ वैसे मेडिसिनल प्लांट्स मिल जाएँगे? ओके, तो मुझे लगा वो एक कोई नॉर्मल घर का नुस्खा या तो ऐसी होम रेमेडी जैसे ही कुछ लीव्स होगा। तो उस लीव्स को मैंने थोड़ा-सा, सबको पता ही है, गूगल में रिसर्च किया कि उस लीव्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहाँ के लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कन्नड़ा में। ओके, और वो चीज़ अभी है क्या? तो मुझे ईज़िली मिल गया। तो उसको अभी बोलते हैं वासका लीव्स। ओके, तो वासका लीव्स जो है, मैंने पहले वही सोचा कि वासका लीव्स का प्लांट कहाँ है? क्योंकि प्लांट से मैं पत्ते तोड़ के लाऊँगा, फिर उसको पानी में उबालूँगा और उसको पिएँगे। ओके, ऐसे करके क्लियर होगा। लेकिन उसका पेड़ तो कहीं मिलने वाला है नहीं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट में शायद उसका जो प्लांट है वो मिलेगा, जैसे बाकी और गार्डन्स के प्लांट मिलते हैं, लेकिन उसमें आपको पता है जब आप मँगवाते हो तो 1 या 2 पत्ते होते हैं, और वो ठीक से फिर ग्रो होगा कि नहीं होगा पता नहीं, और जब तक वो ग्रो होगा और पत्ते हमको देगा तब तक अगला ठंडी का मौसम आ गया होगा। तो अभी तो हमको तो अभी चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, उस वासका लीव्स को जब ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने सर्च किया, तो वहाँ पे मुझे मिला वासका ड्राइड लीव्स के पाउडर। तो अब उस वासका ड्राइड लीव्स का जो पाउडर है, उसको मैंने देखा अलग-अलग ब्रांड का था, कौन-सा अब अच्छा होगा, जेन्युइन होगा। तो यूजुअली व्हाट वी डू, लाइक उसके रिव्यूज़, उसके कितने स्टार्स है, कितने रिव्यू कमेंट्स है, उन्होंने कैसा अपना एक्सपीरियंस लिखा है, तो उस बेस पे मैंने 2-3 ई-कॉमर्स साइट पे कंपेयर करके इस प्रोडक्ट को मैंने मँगवा लिया। ओके, तो अभी ये बिक्सा बॉटेनिकल कंपनी का ब्रांड है। ओके, और ये वासका पाउडर है, देखो। ओके, तो ये है वासका लीव्स पाउडर। तो ये वासका लीव एकदम पैकेजिंग अच्छा है, और मैं ये कोई ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। इस ब्रांड कंपनी जो भी है, ये इनको मैं नहीं जानता। बस ये पाउडर जो है, ये मैंने मँगवाया मेरे यूज़ के लिए। तो अभी ये चीज़ बहुत ही यूज़फुल है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि बहुत से लोग हैं, करोड़ों लोग हैं इंडिया में, तो हर किसी को ये चीज़
ऑब्वियसली पता नहीं होगा। अभी जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ सब अर्बनाइज़ेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, घर में कोई ठीक से चाय बना के ही नहीं पी पा रहे हैं, सब बाहर के चाय पी रहे हैं, चाय-कॉफ़ी। बहुत सारे लोग इंग्लिश मेडिसिन्स ले रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन्स, तो उससे थोड़ा-सा साइड इफ़ेक्ट होता है। और जब भी कोई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अपने चिल्ड्रंस के लिए कुछ ऐसा मेडिसिन दे, उनको अब कोल्ड तो हो ही जाता है, जितना भी प्रिवेंट कर लो। लेकिन अगर कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, तो क्या दे ऐसे जिससे कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ना हो और नेचुरली हील करे। तो ये हमारा मेन मोटो है, राइट? अब दूसरे मेडिसिन्स में क्या होते हैं, केमिकल वाले मेडिसिन्स में, वो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स उसके होते हैं, ओके? डिज़ीनेस आ जाता है। मैंने खुद अभी एलोपैथिक का मेडिसिन लिया था, तो एक तो खाने से पहले वाला गोली देते हैं, ताकि खाने के बाद वाला जो एक्चुअल गोली है, एंटीबायोटिक्स और कोल्ड के जो टैबलेट्स हैं, उससे कोई गैस्ट्रिक ना हो, साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, तो इसीलिए खाने के पहले का एक टैबलेट दे देते हैं, जो कि गैस्ट्रिक का होता है। तो अब जब मैंने इन मेडिसिन्स को लिया, तो मुझे नींद आता था। तो जब मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, तो जनरली इन मेडिसिन्स का क्या इंटेंशन होता है, मतलब कैसे असर करता है कि जिस पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए वो हमको दिया जाता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या सिर दर्द हो, तो उसको वो रिलैक्स कर देता है। एक्चुअली अंदर ही अंदर वो एनेस्थीसिया दे देता है, ताकि वो रिलैक्स हो जाए। और वो बोलते हैं कि जब ये रेस्ट में चला जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो नेचर हील्स देम। ओके, नेचर इसको हील कर देता है। टू एन एक्सटेंट छोटे-मोटे हमारा जो बुखार हो गया, सर्दी हो गया, इन सारे कुछ दर्द हो गया नॉर्मल कहीं लग के, तो इन सारी चीज़ों के लिए ऐसे ही ट्रीट होता है। तो लेकिन मेरा वो सोच है, मेरे को एलोपैथिक का जो मेडिसिन है उतना जमता नहीं है। और बहुत सारे लोग बात करते हैं, डोंट माइंड कि होम्योपैथिक का जो मेडिसिन है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। मुझे भी लगता है बहुत स्लो है, ओके? लेकिन आयुर्वेदिक, ये जो चीज़ है, मुझे अब मैं किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया, कंसल्ट किया और उन्होंने मुझे ये प्रिस्क्राइब किया कि लो, ऐसा नहीं है। ये मतलब फूड सप्लीमेंट जैसा ही है। क्योंकि मैंने पहले एक वैद्य के पास गया था, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया था, तो उनका ऐसा कहना होता है कि जो भी मेडिसिनल वैल्यूज़ होते हैं, ओके, आयुर्वेदिक में, जो पत्तों से या किसी और चीज़ों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है नेचुरली, ये फूड सप्लीमेंट्स जैसे होता है, राइट? इससे पहले मैंने और एक मेडिसिन लिया था, जब मैं बहुत मोटा था पतला होने के लिए आयुर्वेदिक में, तो उन सब उसका जो कंपोज़िशन था, वो यही था कि मेथी, जीरा, ओके, और काली मिर्च, इन सब का मिश्रण था। तो उन्होंने बोला था कि ये मेडिसिन्स अगर आप डोज़ेज थोड़ा ज़्यादा भी ले लोगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, जैसे इंग्लिश मेडिसिन्स में होता है। क्योंकि ये सब फूड सप्लीमेंट्स है, अगर ज़्यादा लो लोगे तो थोड़ा बॉडी में गर्मी हो सकता है। अच्छे से पानी पी लोगे तो निकल गया, ओके? तो वैसे ही ये चीज़ डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सब में साइड इफ़ेक्ट्स ऐसा कुछ होता नहीं है और ये चीज़ बहुत कड़वा भी है। जैसे हम नीम के पत्ते, मेरे पास नीम लीव्स का भी पाउडर है, जो मैं यूजुअली कभी-कभी मम्मी को रेगुलर देता हूँ और मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो वैसे ही मतलब टू एन एक्सटेंट उसका 50% जितना ही ये कड़वा है। और इसको यूज़ करने के लिए पहले तो हम लोग अभी बड़े हो गए हैं, वैसे ही इसको गर्म पानी में उबाल के हम इसको पी सकते हैं। थोड़े कड़वे को हम टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे हैं जो कड़वा टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें आप जैगरी मिला सकते हैं। चीनी अगेन इट्स नॉट गुड, तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, हम भी चीनी यूज़ नहीं करते। अब जैगरी भी कितना प्योर है तो सबको पता ही है, लेकिन टू एन एक्सटेंट इट्स ओके, थोड़ा-सा अच्छा है। तो जैगरी पाउडर या जैगरी मिला लीजिए, थोड़ा-सा स्वीटनेस आ जाएगा। या तो फिर जब इसका आप टी बनाओगे, मतलब पानी में डाल के एक 30-40 सेकंड्स के लिए उबलना चाहिए बस। गरम हो गया फिर उबला, वो उबाल जो है 30-40 सेकंड्स के लिए उबल गया, तो ये एकदम घुल-मिल जाएगा। क्योंकि मैंने इसको अभी यूज़ किया है। सॉरी मैं अनबॉक्स नहीं कर पाया आपके सामने ये चीज़, क्योंकि मैं इतना एक्साइटमेंट में था इसको चेक करने के लिए और टेस्ट करने के लिए। आते ही इसको खोल दिया, खोलने के बाद हमने ऑलरेडी इसका एक बार बना के पी लिया है और मुझे बहुत ही इफ़ेक्टिव लगा ये चीज़। तो इसीलिए मैं सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करता हूँ। तो अभी सर्दी का मौसम है, तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई भी कुछ ऐसे ढूँढ रहे हैं घरेलू नुस्ख़ा,
ओके, घरेलू नुस्खा तो वैसे है नहीं क्योंकि बाहर से मँगवा रहे हैं हम, लेकिन बहुत ही क्विक है, ओके। कुछ और ये चीज़, वो चीज़ इंग्रीडिएंट्स आप डालो, जैसे अदरक हो गया, लहसुन हो गया, काली मिर्च हो गया, जीरा हो गया, ओम हो गया, ये सब डाल के उबाल के काढ़ा जो बनाते हो, आई थिंक उससे थोड़ा ईज़ी है ये, क्योंकि हम लोग, आई अंडरस्टैंड ऑफ़िस जाने वाले लोग हैं, इतना सब कुछ बना के रखना थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो वासका लीव्स का जो पाउडर है, इसको आपने बहुत ही ईज़िली गर्म पानी में उबाला, फ़िल्टर किया और उसको पी लिए। अब कोई बच्चा है जो इसको पी नहीं पा रहा है, और एक इसका अच्छा-सा कॉम्बिनेशन थोड़ा स्वीट करने के लिए है हनी। इसको थोड़ा-सा, अभी हनी को आप गरम-गरम पानी में तो मिक्स नहीं कर सकते, व्हिच इज़ वेरी मच बैड, वो अच्छा नहीं है, पता ही होगा सबको। तो इसका थोड़ा-सा वार्म लेवल पे आ जाए, ओके, थोड़ा-सा कूल डाउन हो जाए, तो उसके बाद उसमें हाफ स्पून हनी डालेंगे, तो पूरा का पूरा जो ग्लास का पानी है, वो एकदम थोड़ा-सा स्वीट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो वासका लीव्स का पाउडर है, ये सर्दी में ही जब हमको कोल्ड कफ हुआ हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब मैंने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा, तो मुझे ये लगा कि हम इसको 24/7, मतलब एनी सीज़न हम इसको कंज़्यूम कर सकते हैं। क्योंकि वासका लीव्स का जो पाउडर है, वो नॉट ओनली फॉर कोल्ड, कफ, फीवर इसके लिए काम करता है, बल्कि हम लोगों को पॉल्यूशन के वजह से जितना भी साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है, हार्म हो रहा है हमारे हेल्थ, हम लोग सिटी में हैं, बहुत सारे लोग जो सिटी में रहते हैं बैंगलोर में, तो उनको बाहर, जो व्हीकल के एग्जॉस्ट होते हैं, स्मोक, वो अंदर चला जाता है। कोई पैसिव स्मोकर बन जाता है, स्मोकिंग लोगों के सर्कल में रहता है, तो कई कुछ हद तक वो धुआं उनके अंदर भी इनहेल हो जाता है जो स्मोक नहीं करते हैं। ओके, कुछ लोग, मतलब बैड हैबिट्स होते हैं, गुटखा या पान खा लेते हैं, जिसके वजह से उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा ब्लॉक ब्लॉक जैसा लगता है। तो ऐसे बहुत से हमारे डेली लाइफ में हम लोग फेस करते हैं, एक्सपीरियंस होता है कि हमारे लंग्स को या हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को इफ़ेक्ट हो रहा है, वीक हो रहा है। तो मुझे लगा कि उन सारे चीज़ों के लिए नहीं, ये सिर्फ़ मुझे लगा नहीं है, मैंने इसके ऊपर जब स्टडी किया और पढ़ा कि ये किस-किस चीज़ों के लिए यूज़फुल होता है, तो मुझे दिखा कि उन चीज़ों के लिए भी हम वासका लीव्स को कंज़्यूम कर सकते हैं। तो अगर डेली लाइफ़ में बाइक पे बहुत लोग घूमते हैं बाहर, ओके, तो आप लोग क्या कीजिए, इसका एक डब्बा रख लीजिए, और सबसे अच्छा तो ये है कि अगर आपको इस वासका लीव्स का प्लांट अगर मिल जाए कहीं, तो उस प्लांट को पॉट में लगा सकते हैं। वो कितना बड़ा होगा पता नहीं, लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ये तो कुछ हद तक प्रोसेस्ड होगा ही, क्योंकि इसको लाते हैं, इस पे लिखा हुआ है कि ये स्टीम ट्रीटेड है, और कुछ प्रोसेसिंग के टाइम पे, और आपको तो पता ही है कुछ और मिलाया जाता है कि नहीं, वो हम चेक नहीं कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर किसी को लीव्स ही मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत 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 हद तक ये वासका लीव्स का पाउडर जो है, ये काम कर रहा है। ऐसे कई सारे ब्रांड है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट या कोई और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे अगर आप जाएँगे तो आप देखिए, अगर आप ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए कोई और ब्रांड ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपको बहुत ट्रस्ट है कि वहाँ से आपको ये वाला पाउडर जो है वो बहुत ही अच्छा वाला क्वालिटी वाला मिल जाएगा, तो इट इज़ गुड। बट आई रिकमेंड कि ये वासिका लीव्स पाउडर जो है घर में रख लीजिए, बहुत ही क्विक होगा, ओके। और अब मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ बोलने जा रहा हूँ वो ये है कि आप लोगों को पता है कि अब पॉल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट सारे ही मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, दिल्ली हो, मुंबई हो, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, ओके, इन सारी जगहों पे इंडस्ट्रीज़ बढ़ रहे हैं, अर्बनाइज़ेशन हो रहा है, ब्रिज बन रहा है, पेड़ पूरे काटे जा रहे हैं, ऑक्सीजन बहुत कम हो गया है। तो आई फ़ील स्पेशली दिल्ली में घर में रखेंगे और फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, 2 दिन में 1 बार, 3 दिन में 1 बार इसका चाय बना के पी लिया, ओके। तो ये एकदम काढ़ा जैसे ही टेस्ट करता है। तो टू अ वेरी यू नो गुड एक्सटेंट आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये ठीक रखेगा। दिल्ली के लोग जो है, मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा
क्योंकि दिल्ली में आपको पता है एयर क्वालिटी का कितना बुरा हाल है वहाँ पे, और गवर्नमेंट जो है बहुत सारे एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उन सब का भरोसा तो आपको नहीं कर सकते इमीडिएटली, आपको पता है। और अब मौसम ऐसा चल रहा है दिल्ली में कि वहाँ पे मतलब स्मॉग हो रखा है। मेरे कजिन्स भी गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला वहाँ पे फॉग नहीं है, स्मॉग है। मतलब एक तो डर्टी स्मोक प्लस ठंडी का फॉग, दोनों मिलके कुछ विजिबिलिटी ही नहीं है, सांस लेने में दिक्कत होता है। जब भी दिल्ली से मेरे कोई कोलीग बैंगलोर आते हैं ना, तो वो यहाँ पर रह के बोलते हैं कि क्या एक्सपीरियंस किया, तो बोलते कि आज मैंने प्योर ऑक्सीजन लिया। तो ऐसे हालत हो गया है दिल्ली का। तो सबको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि दिल्ली में जो भी देख रहे हैं, दिल्ली और उसके सराउंडिंग और कोई और भी सिटी हो जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा लगता है, और स्पेशली पीपल हु आर वर्किंग एट फैक्ट्रीज, जो लोग काम करते हैं कोई केमिकल फैक्ट्री में या कहीं और, मैं देखता हूँ बहुत सारे, या कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले हो गए, ऐसे लोगों को बहुत जो सांस वो लेते हैं उसमें बहुत हानिकारक चीज़ें होता है जो उनके अंदर इनहेल हो जाता है। अब उसके वजह से लंग को, इन सारी चीज़ों को कैसे प्यूरिफाई करें। तो एक तो घर में वगैरह काढ़ा बनाते हैं, फिर वही बात आता है कि टाइम नहीं मिल पाता। तो अगर ये रेडी लीव्स है जो कि बहुत ही प्रिसाइजली इसी चीज़ के लिए काम करता है, तो क्यों ना वासिका लीव्स पाउडर को मंगवाया जाए। अब आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, हमने बहुत इंपॉर्टेंटली बात कर दिया। जिन लोगों को अस्थमा है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है, ओके, अस्थमा के वजह से कुछ और मेडिसिन ले रहे हैं, ये उसके लिए भी आयुर्वेदिक के अंडर वो मैंने वो भी पढ़ा है कि आयुर्वेदिक में इसी को एज ए मेडिसिन दिया जाता है जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है। ओके, तो आप सोच सकते हो कि ये कितना यूजफुल है। तो अगर किसी को अस्थमा है, आई रिकमेंड प्लीज यूज दिस ऑल्सो। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो भी ठीक हो सकता है। ओके, और इसमें ये भी लिखा है कि आपका लिवर डिटॉक्स करता है, ओके, आपका डाइजेशन ठीक करता है, और आप लोगों का ब्लड प्यूरिफाई करता है। तो इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए। मैंने तो सोचा था कि बस ये सर्दी खांसी हो गया तो हमने पानी में उबाल के पी लिया तो सिर्फ कफ को पिघला के हमारा ब्रीथिंग सिस्टम को ठीक करता है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों में काम आ रहा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो मैंने बनाया है विद दिस प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन बहुत ही यूज़फुल रहा आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपका एक्सपीरियंस कुछ और है। अगर आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, ओके, जो और इसके बेनिफिट्स और अच्छे से जानते हैं जो मैं नहीं जानता, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाया, आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और इसको मंगवाने के बाद आपने यूज़ किया है और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, ये भी बताना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। ओके, तो इससे क्या होगा, जो और भी लोग हैं या मैं हूँ, हमारा नॉलेज और भी बढ़ेगा। ओके, तो ऐसी चीज़ें और भी मैं कुछ मंगवाता रहूँगा। ओके, तो जो भी मैं मंगवाऊँगा, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा नेचुरली हीलिंग थिंग्स के पीछे जाता हूँ, अगर कुछ हो गया तो। हाँ, ओके, तो वैसे चीज़ें कुछ अगर लाता हूँ, कुछ भी चीज़ें हो, तो मैं अपने चैनल पे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर अराउंड यू। Thank you so much and goodbye everyone.